Students, this is Rajan here. Welcome to Plain Math class. Dynamic learning. Today we also discuss chapter of differentiation. Really, this is the very important chapter for students whose teeth reads in class 12. So आज हम लोग डिस्कस करेंगे 12 क्लास के डिफरेंशिएशन के एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 5.2 के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आइए लेके चलते हैं आप लोग को एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 दिया है क्या, 1 से 8 तक x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों के अवकलज ज्ञात करें। दिया जैसे क्वेश्चन नंबर 1 y बराबर sin x स्क्वायर प्लस 5, y बराबर दिया है sin x स्क्वायर प्लस 5। तो मालूम है आप लोगों को ये चेन रूल के अनुसार बनेगा। लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx होगा ना, पर d sin x स्क्वायर प्लस 5 बटा d x स्क्वायर प्लस 5। अब गुना लिखेंगे d x स्क्वायर प्लस 5 बटा dx। साइन का dc क्या होगा, cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। हो गया हम लोग का आंसर। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। y बराबर दिया है cos sin x, ठीक है। तो उसी तरह लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। d cos sin x बटा d, बताइए cos हटेगा तो क्या बचेगा sin x, अब d sin x बटा dx। और ये cos का dc क्या होता है जी, माइनस साइन, तो माइनस साइन sin x, और sin x का dc क्या होगा cos x। ये रहा हम लोग का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जैसे दिया है y बराबर sin ax प्लस b, ठीक है। लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बताइए dy बाई dx d sin x प्लस b बटा d x प्लस b। अब लिखेंगे dx प्लस b बटा dx, ठीक है। तो साइन का dc क्या हो जाएगा cos x प्लस b। आप पुनः x प्लस b का क्या हो जाएगा a, और b का कांस्टेंट हो जाएगा। ये रहा हम लोग का आंसर। चाहे तो इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 4 y बराबर sec tan रूट x, ठीक है। तो यहाँ भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx d sec tan रूट x बटा d tan रूट x नीचे आएगा d tan रूट x बटा d रूट x नीचे आएगा, और d रूट x बटा dx। यानी इसका फाइनल आंसर देखिए, सेक का क्या होगा जी, सेक x का क्या होता है सेक x इंटू tan x, यानी सेक x के जगह पर tan रूट x इंटू tan रूट x, ठीक है। यानी सेक x के जगह पर टोटल आपको tan x के जगह पर tan रूट x। अब tan x का dc क्या होगा जी sec स्क्वायर रूट x, और रूट x का dc क्या होगा 1 बाई रूट x। ये रहा हम लोग का आंसर। चाहे तो उसको एक जगह भी लिख सकते हैं। जैसे दिए क्वेश्चन नंबर 5 sin x प्लस b बटा cos cx प्लस d, ठीक है। यहाँ हम लोग को क्या करना है, bc का u बटा v के रूप का है u बटा v। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, बताइए u बटा v के रूप का है तो अंश का अवकलन गुने हर क्या होगा जी, रुको यहाँ चैनल के अनुसार नीचे आएगा अंश का अवकलन हो गया गुने हर क्या होगा cos cx प्लस d माइनस हर का अवकलन करना है तो d cos
सी एक्स प्लस डी बटा डी क्या नीचे आएगा जी सी एक्स प्लस डी अगुने डी सी एक्स प्लस डी बटा डी एक्स अगुने अंश क्या होगा बताइए साइन एक्स प्लस डी और सबका बाटा हर स्क्वायर तो हर क्या है जी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। चलिए देख लेते हैं साइन का डीसी क्या होगा कॉस एक्स प्लस बी और एक्स प्लस बी का डीसी क्या हो जाएगा ए इनटू क्या बचेगा जी कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस कॉस का क्या होगा माइनस साइन तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी और सी एक्स प्लस डी का क्या होगा सी इनटू साइन एक्स प्लस बी बटा हर का होल स्क्वायर यानी cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। यानी अगर हम चाहें तो यहाँ से कुछ कर भी सकता है जैसे यहाँ अगर बाटा भी कर सकते हैं यहाँ से कुछ कॉमन हो जाएगा cos सी एक्स प्लस डी यहाँ है इधर भी cos है नहीं है साइन भी नहीं है। चलिए इतना ही रह लेते हैं आप चाहेंगे तो हम अलग अलग करके भी हल कर सकते हैं क्योंकि हल कर ही देते हैं। ये भी हम लोग का आंसर हो जाएगा ठीक है चाहे तो इसको और भी बदल सकते हैं देखिए कैसे ए कॉस एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी है बटा कॉस स्क्वायर है ना तो लिख सकते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी प्लस उधर भी लिख सकते हैं क्या ऐसी है तो सी साइन सी एक्स प्लस डी इंटू साइन क्या एक्स प्लस बटा क्या बचेगा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। चलिए कटेगा कोई इसमें एक कट जाएगा ये तो नहीं कटेगा तो जैसा है वैसे ही रहने देंगे cos एक्स प्लस बी या इस cos को ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा sec सी एक्स प्लस डी और इधर भी कोई कटेगा नहीं कटेगा साइन बाई cos हो जाएगा साइन बाई cos क्या हो जाएगा tan सी एक्स प्लस डी इंटू साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऊपर जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। अब देख लीजिए आप ए भी आंसर हो सकता है ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दिया है y बराबर cos एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 मालूम है ना कि ये गुणनफल यहाँ पर बनेगा यह मान लेते हैं u है ये टोटल u का वैल्यू और ये टोटल किसका वैल्यू v का तो यह u है और ये v है तो u और v गुणनफल में दिया है तो मालूम है u इंटू v का dc क्या होता है जी du बटा dx इंटू v प्लस dv बटा dx इंटू u होगा। तो उसी तरह हम बनाएंगे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए बताइए dy बाई dx अंश का अवकलन अंश सॉरी पहला का अवकलन तो cos एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर नीचे आएगा ना अब ये dx स्क्वायर बटा dx पहला का अवकलन गुना दूसरा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x का पावर प्लस दूसरा का डीसी करना है तो दूसरा का डीसी करने पहले पावर का करेंगे पावर हटेगा तो किसका करेंगे साइन का और साइन हटेगा तो किसका करेंगे x के पावर 5 का। तो देखो d sin स्क्वायर x का पावर 5 बटा d sin x का पावर 5 और d sin x का पावर 5 बटा dx का पावर 5 और d x के पावर 5 बटा dx गुने पहला क्या है जी cos x स्क्वायर आएगा ना।
चलिए अब dy बाई dx बताइए आप लोग। cos का dc क्या होगा? तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का dc क्या होगा? 2x। आई इंटू जैसा ये रहेगा वैसे रहने देंगे, प्लस यहाँ किसका dc हो रहेगी? पावर का। पावर गुना पावर में से कम, तो 2 साइन एक्स का पावर 5, आई इंटू साइन का dc क्या हो जाएगा? cos x का पावर 5, और x का पावर 5 का dc क्या हो जाएगा? 5x का पावर 4, आई इंटू क्या होगा? cos x का पावर 2। ये रहा हम लोग का आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलो चलो बोलो, देखते हैं यहाँ y बराबर 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर दिया है। यहाँ डीसी करेंगे हम लोग, dy बाई dx करेंगे, 2 ऐसे रह देंगे। पहले यहाँ रूट का करेंगे, रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, और उसके बाद रूट हटेगा तो कॉट एक्स स्क्वायर नीचे आएगा, कॉट एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, कॉट हटेगा तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष 2, और रूट एक्स का डीसी का 1 बाई 2 रूट एक्स, और कॉट का क्या होगा? माइनस कॉस सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x। ठीक है, अब बताइए कि 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। cos का स्क्वायर एक्स स्क्वायर को नीचे ला दिए, cos sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ देखिए कॉट को लिख देते हैं cos एक्स स्क्वायर बटा sin एक्स स्क्वायर, 2 से गुना 2 से भाग कर दिया अपने से, यहाँ भी sin एक्स स्क्वायर गुना अपने से और sin स्क्वायर से भाग दे दिए। अब यहाँ क्या होता है आपको मालूम है क्या? 2 sin x into cos x क्या होगा? sin 2x। और यहाँ देखिए रूट से दो बाहर नहीं निकले तो रूट 2 लिख दिए, और यहाँ 2 गो है तो 2 के बदला में वो लिख देंगे sin x स्क्वायर, और यहाँ भी sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ एगो साइन से एगो साइन कट जाएगा, यानी अब नीचे रूट 2 बचा तो रूट 2 से ऊपर में माइनस 2 रूट 2x बटा sin x स्क्वायर, और रूट में रहेगा रूट अंडर sin 2x। यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज हुआ है कि 2 sin x into cos x क्या होता है? sin 2x। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, दिया है क्या? y बराबर cos रूट x। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। बताइए d cos रूट x बटा d रूट x नीचे आएगा, और d रूट x बटा dx। cos का क्या होगा? माइनस साइन रूट x, और रूट x का क्या होगा? 1 बाई 2 रूट x, यानी लिख सकते हैं माइनस साइन रूट x बटा रूट x, और 2 गुना में रहेगा, यानी ये रहा हम लोग का आंसर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए दिया है क्या? सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 9 सिद्ध कीजिए कि fx बराबर mod x माइनस 1 x इक्वल टू x बिलोंग्स टू r के लिए x इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है। यही सिद्ध करें कि क्या यह x इक्वल टू 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है, यही दिखाना है हम लोग को। तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए क्या कि यदि LHD RHD और f फलन का मान तीनों का मान बराबर आता है तभी वो अवकलनीय होगा, अन्यथा अवकलनीय नहीं होगा। यहाँ दिया है सॉल्यूशन में मान लेते हैं क्या, यदि LHD बराबर HD बराबर f1 तो वो फलन x इक्वल टू 1 पर क्या होगा? अवकलनीय होगा। LHD निकालेंगे, LHD होता है लिमिट h टेंड्स टू 0। f अगर 1 पर देखें तो 1 प्लस h लिखते हैं, 2 पर देखेंगे तो 2 प्लस h लिखेंगे, 3 पर देखेंगे तो 3 प्लस h लिखेंगे, और यहाँ भी 1 आएगा क्योंकि होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h माइनस fx बटा h। अब x के जगह पर क्या रखना है? 1, तो 1 प्लस h माइनस f1 बटा h लिख दिए। अब देखिए 1 प्लस h fx के जगह पर रखना है, तो fx यहाँ fx बराबर x माइनस 1 है, तो बताइए आप लोग कि जब fx बराबर मॉड में x माइनस 1 दिया है और हम लोग को निकालना है 1 प्लस h, तो क्या करेंगे? 1 प्लस h माइनस 1 लिखेंगे ना, तो ये 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा? मॉड h। और मान लीजिए f1 निकालना चाहते हैं तो f1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ देख लीजिए f1 प्लस h का मान 1 प्लस h माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 लिख दिए,
तो 1 से 1 कट जाएगा मॉड एच, माइनस 1 से 1 0 हो जाएगा बटा एच। अब बताइए एलएचडी जब देख रहे हैं, यानी एलएचडी में क्या होता है कि 1 से छोटा, 1 से छोटा, यानी जब 1 से छोटा होगा यानी हम लोग का जो भी मान आएगा वो निगेटिव आएगा, यानी मॉड एच का मान 2 होता है, या तो प्लस होता है या माइनस होता है। तो यहाँ एलएचडी जब देखेंगे तो यहाँ मॉड एच का मान माइनस में आएगा, और वही जब आरएचडी देखेंगे तो यहाँ मॉड एच का मान किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो एलएचडी देख रहे हैं तो मॉड एच का मान माइनस में लिखेंगे तो माइनस एच बटा एच, एच कट जाएगा, -1 आ गया। ये किसका मान आ गया, एलएचडी का मान। उसी तरह देख रहे थे आरएचडी, दिया लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस f1 बटा h। अब बताइए आप लोग लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका भी मान तो वही होगा 1 प्लस h माइनस 1 माइनस 0 हो जाएगा बटा h। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये -1 प्लस 1 पड़ जाएगा, यानी मॉड h बटा h। अब मॉड h का मान जो लेंगे वो निगेटिव लेना है कि पॉजिटिव लेना है, जी पॉजिटिव लेना है, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 h बटा h, तो इससे पड़ जाएगा 1 बचेगा, नहीं आया, कितना आ गया 1 आ गया। तो एलएचडी में देखिए -1 आया और आरएचडी में कितना आया, +1 आया, यानी एलएचडी नॉट इक्वल टू क्या, आरएचडी। इसलिए x इक्वल टू 1 पर दिया गया फलन f(x) इक्वल टू मॉड x माइनस 1 अवकलनीय नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है क्या, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) बराबर ग्रेटर इंटीजर x का मान 0 से बड़ा और 3 से छोटा, x इक्वल टू 1 या तथा 2 के पर अवकलनीय नहीं है। दिखाना है कि अवकलनीय नहीं है, मतलब कि LHD का मान RH का मान के क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो उसके पहले आप लोग छोटी छोटी बात थोड़ा समझ जाइए। ग्रेटर इंटीजर x में जैसे 0.5 रहे तो इसका मान 0 होता है, यानी छोटा मिनिमम मान। 1.5 रहे तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। मान लीजिए 2.3 4 5 6 रहे तो इसका मान क्या होगा, 2 होगा, मतलब इस पहले वाला। और मान लीजिए 0.3 रहे तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। ये छोटी छोटी बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 दिया है f(x) बराबर ग्रेटर इंटीजर x इक्वल टू 1 या 2 पर क्या ये फलन अवकलनीय नहीं है। यानी यहाँ देखेंगे x इक्वल टू 1 पर देख लेते हैं, 1 पर फलन अवकलनीय होगा यदि LHD बराबर RH बराबर f(x). तो LHD देखते हैं, LHD में क्या होगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर LHD देख रहे हैं तो 1 माइनस h माइनस f1 बटा h, या यहाँ प्लस भी लिख सकते हैं, उससे भी कोई बात नहीं है। बस हमको ये मालूम होना चाहिए कि h का मान 0 से छोटा हो रहा है, ठीक है। तो बताइए कि 1 माइनस h यानी 1 में से h घटा रहे हैं, बताइए 1 में से अगर कुछ भी घटाएंगे तो 1 में से कुछ भी घटाएंगे तो 0 के करीब आएगा ना। जैसे 1 में से कुछ भी घटा, जैसे मान लीजिए 0.3 0.9 कुछ भी घटाओ ना, 0.5, यानी 1 में से कुछ भी घटाएंगे तो 1 से छोटा हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी 0 माइनस 1 बटा h इनफिनिटी आ गया। उसी तरह दूसरा देखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 बटा h। यहाँ देखो 1 से बड़ा यानी 1 से बड़ा 1 से बड़ा यानी 1.2 का मान क्या होगा, 1 ही होगा। 1.5 इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, यानी 1 प्लस h का वैल्यू क्या होगा, 1 कब, जब RH देखेंगे तब, यानी 1 माइनस 1 बटा h, 1 में से 1 जाएगा 0, 0 बटा h क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं LHD नॉट इक्वल टू RH, LHD not equal to RH, so this फलन is not differentiable, यानी ये फलन अवकलनीय नहीं है। चलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं अगले चैप्टर के साथ।